सॉस, अचार, सिरका, चटनी, पापड़, चिप्स, कैंडी, टॉफी, इतनी सारी चीजें बनने लगी थीं सुंदरी के घर में। कारोबार के लिए, व्यापार के लिए जो लोग उसका मजाक बनाते थे, उसको नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब अपने आप को हारा हुआ समझने लगे थे। उसकी छोटी जेठानी तो उसके लिए बहन जैसी ही थी। परिवार कहने को वही तो थी जिससे दिल खोलकर सुंदरी बात कर लेती थी और उससे अच्छी सलाह की आशा भी रखती थी। बड़ी जेठानी और सास की तरह छोटी जेठानी षड्यंत्र नहीं रचती थी। सुंदरी की तरह ही गरीब परिवार से आई थी ना छोटी जेठानी। व्यवहार की बहुत अच्छी थी, घर के कामों में खूब मेहनत करती थी। सुंदरी को तो घर के कोई काम बिल्कुल करने ही नहीं देती, एकदम मुक्त रखती थी उसे। उससे कहा करती कि तुम अपना काम देखो, काम वालों को देखो, बिजनेस देखो, घर में संभाल लूंगी। काम में तो झुमकी, मुंदरी, सुनीता और विनीता सबसे अधिक लगी रहती थीं। गांव के ही नील काका को सुंदरी ने अपना मैनेजर बनाया हुआ था। मुंदरी अक्सर नई नई जगहों पर तैयार माल लेकर खुद खड़ी होती, बेचती और बाजार को अच्छी तरह समझती। दूर दूर तक दुकानों में उनका माल जाया करता था। मुंदरी तो बहन ही थी सुंदरी की। उसका पति भी सुंदरी के सामान की बिक्री में खूब सहयोग करता था, इससे उसकी भी आय होती थी। जब भी थोड़ा फुर्सत में होती तो सुंदरी को अपने पति की याद आ जाती। बड़ी अच्छी तरह बाग बगीचे की देखभाल करते थे वे। सुंदरी को बागवानी का हुनर उन्होंने ही तो सिखाया था, पर सुंदरी का काम बागवानी से न चल सका। तब उसे कुछ नया सोचना पड़ा। छोटी जेठानी, मुंदरी और उसके पति ने सुंदरी का खूब सहयोग किया। नील काका की सद्भावनाएं देखकर तो सुंदरी ने उन्हें मैनेजर ही बना दिया था। वे खूब मेहनत करते थे, उनके कारण बिक्री बहुत अच्छी रहती थी। मुंदरी और नील काका ही बाजार की नब्ज पर उंगली रखे रहते, इसीलिए निश्चिंत होकर सुंदरी अपना बाग भी संभालती और कारोबार भी। सुंदरी ने खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं, सुंदरी को कहीं बाहर जाना है तो उसकी तैयारी हुई या नहीं, टिकट लिया या नहीं, ये सारी बातें छोटी जेठानी को ही पता होती। सुंदरी को इनकी चिंता रहती ही नहीं। छोटी जेठानी की सीख से ही वह इतनी मजबूत बन पाई कि सास और बड़ी जेठानी के तानों से, बकझक से किनारा करके जी लेती थी आराम से। अपने पति की बातें याद करती वह, जो हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। बीमार ऐसे पड़े कि संसार से चले ही गए। उसे अपनी शादी की याद आती, पति की मृत्यु की याद आती, फिर छोटे जेठ की बातें याद आती। उन्होंने कहा था, अपने ही दम पर कुछ पाओ तो उन्नति हो सकती है, वरना मेरी माँ और भाभी के बीच पिस जाओगी सुंदरी। हमारे घर में अब कोई प्रगतिशील नहीं रहा। बस एक तुम्हारा पति था, वह तो अब रहा ही नहीं। मैं भी बस खेतों का काम जानता हूँ। मुझसे क्या सहारा मिल सकेगा तुम्हें? पर तुम जो सहयोग चाहोगी मैं करूँगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, हो पाएगा, मैं करूँगा तुम्हारे लिए। सुंदरी, मुझसे होशियार तो मेरी पत्नी है, वह तुम्हारा सहारा हो सकती है। तुम्हें आगे बढ़ते देखकर हमें अच्छा लगेगा। सुंदरी के लिए इतने शब्द ही बहुत थे। वह बढ़ती ही चली गई। दिन रात मेहनत की उसने। 10 परिवार भी पल रहे हैं उसके कारोबार में लगकर, और अपना जीवन भी, अपनी बहन का जीवन भी तो बेहतर बनाया है सुंदरी ने। उसे ठहरना नहीं है, बस बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही जाना है, आगे और आगे।